Good morning, students, and welcome to my class. Last time we discussed about the revaluation of assets and reassessment of liabilities of the chapter number 5, admission of a partner. Now we are going to start some next examples or some next entries relating to the revaluation of assets and reassessment of liabilities. मतलब कुछ अपन न्यू एग्जाम्पल लेते हैं जो रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी से रिलेटेड है, जो आपको और अच्छी तरह से इसको समझने में आपको मदद करेंगे। ओके बेटा, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं, जो एंट्रीज ली है, जो आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है या रिवोल्यूशन की जो एंट्रीज करनी है उसमें आपकी हेल्प करेंगे। ये इंपॉर्टेंट एंट्रियां हैं जो आपके जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें आएंगी, ये बार बार आपके रिपीट में आएंगी। जो मैंने कल ली थी वो भी अच्छी एंट्रियां थी, जो अभी भी ले रहा हूं वो भी अच्छी एंट्रीज है। ठीक है बेटा, ध्यान दें आप। जैसे अपन इनकी जनरल एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले दे रखा है क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक ₹5000। क्रेडिटर्स को रिटर्न बैक करना है। रिटर्न बैक का मतलब ये होता है कि उसको कम करना। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? फर्स्ट एंट्री, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। कितने रुपए? 5000। Being creditors were returned back. सेकेंड एंट्री देखो बेटा आप, इसमें आप समझ गए होंगे क्रेडिटर को अपन को कम करना है। रिटर्न बैक का मतलब क्रेडिटर कौन सी होती है? लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं? लायबिलिटी को डेबिट करते हैं। तो लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। सेकंड एंट्री है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ₹10,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, तो इसके कहने का मतलब ये अनरिकॉर्डेड है, इनको अपन को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। तो इन्वेस्टमेंट को अपन रिकॉर्ड करेंगे। उसकी एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। Being investment are recorded थर्ड एंट्री, ये कितने रुपए के हैं? 10,000 के। थर्ड एंट्री देखो आप, अभी मैंने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8 एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से रिलेटेड ली है, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। और भी मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है लेने के लिए, लेकिन ये मैंने कुछ लिए हैं जिससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। सबसे पहला मैंने एग्जांपल लिया डेटर्स से रिलेटेड। डेटर्स ₹1 लाख एंड PFDD प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ₹5,000 गिवन इन बैलेंस शीट। डेटर्स 1 लाख दे रखे हैं, PFDD 5,000 दे रखा है इन बैलेंस शीट, एंड ₹8,000 डेटर्स आर प्रूव्ड बैड। मतलब आपको 1 लाख के डेटर्स है, 5,000 का प्रोविजन है, और ये कह रहा है ₹8,000 के डेटर्स हो गए। 8,000 के जो डेटर्स हैं वो क्या हो गए? बैड डेट्स। तो अगर आपके पास डेटर्स भी है, प्रोविजन भी है, और क्या कहते हैं बैड डेट्स भी है, तो उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले जब बैड डेट्स रिटर्न ऑफ होते हैं ना, उस समय एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, या सन्ड्री डेटर्स भी लिख सकते हैं। बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। अब अपन ने बैड डेट्स को रिटर्न ऑफ कर दिया। सेकेंड एंट्री क्या बनती है? बैड डेट्स जो हो गए हैं
उनको अपन प्रोविजन में ट्रांसफर करते हैं। बैड डेब्ट्स हमारा अपना क्या होता है, लॉस होता है। बैड डेब्ट्स हमारा क्या होता है, लॉस। तो लॉस को अपन प्रोविजन में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर बैड डेब्ट्स कितने हो रहे हैं, 8000। बैड डेब्ट्स कितने हैं, 8000, और प्रोविजन कितना है यहाँ पर, ओनली 5000। प्रोविजन कितना है, 5000। तो अपने पास लॉस तो ज्यादा है लेकिन प्रोविजन कम है, तो जो रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा लॉस होगा ना वो अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो यहाँ एंट्री क्या बनेगी आपकी, फोर्थ एंट्री। यहाँ बहुत सारी एंट्री बनने वाली है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डेबिट टू बैड डेब्ट्स। कितने रुपए से, रिवॉल्यूशन में 3000 जाएंगे। प्रोविजन कितना अपने पास अवेलेबल है, 5000 का, और टोटल बैड डेब्ट्स कितना हो गया, 8000 का। यहां भी बोल सकते हैं बीइंग बैड डेब्ट्स ट्रांसफर, ये एंट्री हो चुकी है बीइंग बैड डेब्ट्स ट्रांसफर। देखो बेटा वापस सुन लो, बैड डेब्ट्स हुए कितने के, 8000 के, उसकी एंट्री बन जाएगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर्स या डेटर्स। 8000 की एंट्री बन गई। फिर अपन क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स जो हुए हैं, लॉस हुए हैं, उसको अपन प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे और रिवॉल्यूशन में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि प्रोविजन अपने पास एनफ नहीं है, मतलब अपने जितना लॉस हुआ है उतना प्रोविजन नहीं है। तो 3000 रुपीज अपन रिवॉल्यूशन से चार्ज करेंगे। अब इन दोनों एंट्री को देखो आप, एक बार देखो ध्यान से, बैड डेब्ट्स डेबिट हुए हैं और बैड डेब्ट्स वापस क्रेडिट हुए हैं। तो बैड डेब्ट्स से बैड डेब्ट्स क्रेडिट हो सकती है, एक कंबाइंड भी एंट्री बन सकती है, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कोई बच्चे ऐसे डायरेक्ट एंट्री भी कर देते हैं, तो वो भी चल सकती है। कोई भी एंट्री करो आपको चलेगी, लेकिन वो अकाउंटिंग रूप से राइट होनी चाहिए, मतलब अकाउंटिंग के तौर पर वो सही होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये है एंट्री क्वेश्चन थर्ड पॉइंट की। तो अपन थर्ड में अपन फर्स्ट और सेकंड दो कर देते हैं। ओके बेटा, थर्ड में फर्स्ट और सेकंड दो हो गई है। थर्ड के बाद में फोर्थ में आ जाए अपन, डेटर्स रुपीज 80,000 एंड पीएफडी रुपीज गिवन 8,000 इन बैलेंस शीट एंड रुपीज 4,000 रिटर्न ऑफ एज बैड। बैड डेब्ट्स कितना है, 4,000 ही है। अब इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है, बस इसमें अपने पास प्रोविजन है, अपने पास एक्स्ट्रा पड़ा है। इसमें बैड डेब्ट्स कितने हुए, 4,000 के हुए, और प्रोविजन अपने पास पड़ा है। तो अपन को अलग से प्रोविजन या अलग से रिवॉल्यूशन से चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें कैसे बनेगी एंट्री, ये भी देख लो आप एक बार। थर्ड के बाद में फोर्थ है, ये फोर्थ की फर्स्ट। सबसे पहले देखो फोर्थ में बैड डेब्ट्स कितने हुए, 4,000। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर्स, या डेटर्स भी लिख सकते हो, ओनली डेटर्स लिख देते हैं, फिर आप कंफ्यूज होंगे। कितने रुपए का, बीइंग बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, कितने रुपए है, 4,000। ठीक है, फोर्थ की फर्स्ट हो गई, फोर्थ की सेकंड। अब देखो बैड डेब्ट्स अपने 4,000 हो गए, प्रोविजन अपने पास कितना पड़ा, 8,000। तो अगर बैड डेब्ट्स अपने हुए हैं 4,000 और प्रोविजन पड़ा है 8,000, तो प्रोविजन आपके पास एक्स्ट्रा है। जब प्रोविजन एक्स्ट्रा होता है तो वो रिवॉल्यूशन में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब एक्सेस प्रोविजन जो होता है ना वो रिवॉल्यूशन में ट्रांसफर हो जाता है। अब यहाँ एंट्री क्या बनेगी आपकी, देखो आप अच्छी तरह से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, ध्यान देना बेटा, टू बैड डेब्ट्स टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। अपने पास 8,000 का प्रोविजन था,
डेटर्स हुए कितने हैं 4000 के, 4000 का प्रोविजन बच गया, वो रिवोल्यूशन में ट्रांसफर हो जाएगा। बीइंग डेटर्स एंड प्रोविजन ट्रांसफर, तो इसमें जो आपने थर्ड देखा, थर्ड में और फोर्थ में क्या डिफरेंस लगा आपको पता चल जाएगा। दोनों में अलग अलग चीजें थी, जिससे आपको कंपैरिजन करने में पता चलेगा कि प्रोविजन होगा हमें उस समय क्या करना है, प्रोविजन के समय में किन चीजों का ध्यान रखना है, ये चीज आपको पता चलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 में। अब फिफ्थ में आते हैं, डेटर्स ₹50,000, पीएफडीडी दे रखे 3000 एंड बैलेंस इन बैलेंस शीट क्रिएट पीएफडीडी अप टू 5% ऑन डेटर्स। अब देखो यहां डेटर्स नहीं दे रखा है, ध्यान से सुनो। फिफ्थ पॉइंट में मैंने क्या लिया है, डेटर्स लिया है। फिफ्थ पॉइंट में क्या है देखो अच्छी तरह से, डेटर्स है 50,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3000 गिवन इन बैलेंस शीट क्रिएट पीएफडीडी अप टू 5%। पीएफडीडी आपको 5% डेटर्स पे बनाना है। तो हमेशा ध्यान से सुने, जब अपन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं वो डेटर्स के दो अमाउंट पर बनाते हैं, या तो जो ओरिजिनल डेटर्स दे रखे होंगे बैलेंस शीट में उस पर बनेंगे ओरिजिनल डेटर्स पर। दूसरा, अगर आपको बैटर्स दे रखे हैं तो पहले बैटर्स लेस होंगे, जैसे ये बैटर्स हुए ये वाले, ये अगर ऐसे बैटर्स रिटर्न ऑफ दे रखे होते तो वो डेटर्स में से लेस होते, उसके बाद जो डेटर्स बचते उसके ऊपर प्रोविजन का कैलकुलेशन होता है। तो प्रोविजन का कैलकुलेशन कैसे होता है, फर्स्ट अगर आपको ओरिजिनल डेटर्स दे रखे हैं और बैटर्स नहीं है तो ओरिजिनल डेटर्स पर प्रोविजन का कैलकुलेशन होगा। अगर आपको डेटर्स भी दे रखे हैं और बैटर्स भी दे रखे हैं तो पहले डेटर्स में से डेटर्स लेस हो जाएंगे, फिर जो बचेंगे डेटर्स उस पर प्रोविजन का कैलकुलेशन होगा। अब देखो इसमें देखो फिफ्थ पॉइंट में डेटर्स है 50,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3000 गिवन इन द बैलेंस शीट एंड क्रिएट पीएफडीडी अप टू 5% ऑन डेटर्स। 5% ऑन डेटर्स को बनाना है। तो डेटर्स है आपके 50,000, 50,000 का 5% कितना होता है, 50,000 का 5% कितना होता है, 50,000 का 5% होता है 2500 रुपए, 2500। 50,000 का 5% 2500 होता है, मतलब आपको प्रोविजन 2500 रुपए का बनाना है, जबकि प्रोविजन बना हुआ कितने का है 3000 का। प्रोविजन बना हुआ कितने का है 3000 का, आपको बनाना कितना है 2500 रुपए का। यहां लिख देता हूं मैं, आपको याद रहेगा ये 2500 रुपए। तो अपने पास प्रोविजन अपन को बनाना है 2500 का, बना हुआ 3000 का और बैटर्स तो है ही नहीं, तो इसका मतलब आपको प्रोविजन को डिक्रीज करना होगा 500 रुपए से। तो प्रोविजन को डिक्रीज करोगे तो क्या एंट्री बनेगी, प्रोविजन को डिक्रीज करोगे तो प्रोविजन डेबिट हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। Being provision adjusted, फिफ्थ एंट्री हो चुकी है। इसमें अपन प्रोविजन को ही डिक्रीज कर रहे हैं 500 रुपए से और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है बेटा, फिफ्थ हो गई है। 6, 7 और 8 इसके लिए अपने पास स्पेस कम पड़ रहा है, 6 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए। तो मैं इनको एक बार रफ कर देता हूं, उसके बाद में 6, 7 और 8 लेता हूं। इस पर देख लो आप, फिफ्थ तक एंट्री हो चुकी है, फिफ्थ पॉइंट हो चुका है। तो बेटा फिफ्थ पॉइंट अपन ने कर लिया है, अपन 6 पॉइंट से करते हैं वापस। देखो 6 पॉइंट्स है, इसमें 6 में नई चीज क्या है, डेटर्स गिवन है आपको 60,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है 2,000, डेटर्स है 60,000, प्रोविजन है 2,000, गिवन इन बैलेंस शीट रिटर्न ऑफ डेटर्स ₹4,000, डेटर्स रिटर्न ऑफ कितने करने हैं 4,000 एंड क्रिएट न्यू प्रोविजन 5%। अब देखो इसमें डेटर्स है
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स भी है और न्यू प्रोविजन भी बनाना है, सब कुछ दे रखा है इसमें। तो ऐसे में करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले रिटर्न ऑफ करो बैड डेब्ट्स को। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, 6 कर रहे हैं अपन। बैड डेब्ट्स कितना है 4000, 6 की 1 है। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कितने रुपए हैं बैड डेब्ट्स 4000, बीइंग बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री, अब अपन क्या करते हैं, बैड डेब्ट्स को ट्रांसफर करते हैं कहां पर, न्यू प्रोविजन में, सॉरी बैड डेब्ट्स को अपन प्रोविजन में ट्रांसफर करते हैं। अब यहां पर देखो, ध्यान से देखना और समझने वाली चीजें हैं। देखो अपने पास डेटर्स कितने हैं, वर्किंग नोट देखते हैं। डेटर्स दे अपने पास 60,000, कितने थे 60, लेस बैड डेब्ट्स हो गए अपने पास कितने, 4000 के बैड डेब्ट्स हो गए, ये 2000 का थे और न्यू प्रोविजन 5% बनाना है, ठीक है। इसमें 4000 रुपए बैड डेब्ट्स के लेस कर दो, बचेंगे कितने 56,000। अब न्यू प्रोविजन जो बनेगा, ध्यान देना बेटा, न्यू प्रोविजन वो 5% बनाना है। 5% कितना होता है 56,000 का, 56,000 का 10% हो जाएगा 5600, उसका हाफ कर दो। 5000 का कितना होता है 2500 और 600 का 300, 2500 और 300 2800। 5% कितना आएगा 2800। $53,200 ये डेटर्स बचेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है बेटा। डेटर्स बैलेंस शीट में कितना आ जाएंगे 53,200। अब मैं बता रहा हूं आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, बैटर्स आपने ट्रांसफर कर दिए 4,000, ठीक है, सॉरी बैटर्स रिटर्न ऑफ कर दिए। अब आप न्यू प्रोविजन बनाओगे तो आपको न्यू प्रोविजन के लिए कितनी रिक्वायरमेंट पड़ रही है। देखो अपने पास प्रोविजन पहले से था 2000 का, प्रोविजन कितना था अपने पास 2000 का, और बैटर्स कितने हो गए 4000 के, लॉस ज्यादा हो गया और प्रोविजन अपने पास कितना था ओनली 2000 का। आपके पास प्रोविजन में मतलब सेविंग्स में प्रोविजन में 2000 रुपए पड़े और आपका लॉस कितना हो गया है 4000 का, मतलब एक्स्ट्रा लॉस हो गया है 2000 का। तो जब आप ना न्यू प्रोविजन बनाओगे तो एक तो न्यू प्रोविजन के पैसे रिवोल्यूशन से चार्ज करोगे और जो एक्स्ट्रा लॉस हो गया है, एक्स्ट्रा लॉस, उसके भी पैसे रिवोल्यूशन से चार्ज करोगे। तो रिवोल्यूशन से आप क्या क्या चार्ज करोगे वो ध्यान से सुने ना। सबसे पहले अगर आप चाहें तो मिक्स एंट्री भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मिक्स एंट्री भी कर सकते हैं और चाहे तो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं चाहे तो आप। तो अपन सबसे पहले बैड डेब्ट्स को ट्रांसफर कर देते हैं, बैड डेब्ट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। कैसे करेंगे ट्रांसफर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, टू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स को अपने ट्रांसफर कर दिया, देख लो आप, बैड डेब्ट्स को अपने ट्रांसफर कर दिया। कितने बैड डेब्ट्स थे 4000, प्रोविजन कितने का था 2000 का, और 2000 अपने कहां से ले लिए रिवोल्यूशन से, बीइंग बैड डेब्ट्स ट्रांसफर, बैड डेब्ट्स ट्रांसफर। एक तो ये एक एंट्री ऐसे अपन कर सकते हैं और एक एंट्री अपन को न्यू प्रोविजन बनाना है। क्या बनाना है न्यू प्रोविजन, तो न्यू प्रोविजन अपन को कितना बनाना है 5% है 2800 रुपए, कितना है 2800 रुपए। तो एंट्री क्या बनेगी न्यू प्रोविजन की, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितने रुपए 2800 रुपए, बीइंग
न्यू प्रोविजन मेड, सिक्स की ये 3 एंट्री होगी, इसमें मिक्स एंट्री भी हो सकती है। सबसे पहले वेटर्स इतना किए 4000 के, फिर 4000 के वेटर्स को ट्रांसफर किया अपन ने, क्योंकि अपने पास प्रोविजन कम ही है 2000 का, 2000 रिवोल्यूशन में ट्रांसफर कर दिया। तीसरा अपन ने न्यू प्रोविजन बनाया 2800 रुपए का, 56,000 का 5%, कितना परसेंट है 5%, 2800। ठीक है, ये न्यू प्रोविजन बन गया। अपन चाहे तो इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं, एंट्री को मिक्स करके भी कर सकते हैं, जो आप अपने हिसाब से आप कर सकते हो, नहीं तो मेरे हिसाब से बहुत है इसमें। अब आगे अगला ये कौन सा था 6, अब अपन 7 ले रहे हैं। 7 पर ध्यान देना सब, ये 7 जो लिखा हुआ है इसको मैं ले रहा हूं, ये वर्किंग नोट आप देख लेना, आप अच्छी तरह से उतार लेना आप बाद में। 7 मैं यही ले लेता हूं, यहां एंट्री हो जाएगी 7 की। 7 देखो लिखा हुआ है डेटर्स ₹50,000, PFDD ₹2,000 given in balance and all debtors proved good, all debtors are good। जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो कि all debtors are good, इसका मतलब ये होता है कि आपको प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो प्रोविजन बना हुआ है उसको आप डिक्रीज कर दो, उसको जीरो कर दो, उसको रिड्यूस कर दो, उसको आप खत्म कर दो। तो प्रोविजन को आप डिक्रीज करोगे तो वो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि अपन को प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रोविजन बना हुआ है 7th में कितना है 2000, ये पूरा का पूरा कहां चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए 2000, बीइंग प्रोविजन ट्रांसफर्ड, प्रोविजन को अपने रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ऑल डेटर्स आर गुड। ये कौन से का था 6 का वर्किंग नोट। सिक्स का वर्किंग नोट और लास्ट एंट्री 8 एंट्री। स्टॉक बुक वैल्यू ₹10,000 वैल्यूड एट ₹15,000। ये कह रहा है स्टॉक जो 10,000 का था वो 15,000 का हो गया, और टेकन ओवर बाय पार्टनर्स एक्स एंड वाई, और पार्टनर जो एक्स और वाई उन्होंने ले लिया। स्टॉक जो 10,000 का था उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 15,000, और उसको ले किसने लिया है पार्टनर्स एक्स और वाई ने। तो पहले स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज करो, स्टॉक की वैल्यू क्या करोगे आप इंक्रीज करोगे, तो एंट्री क्या होगी आपकी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, फिर वो पार्टनर्स ले लेंगे। तो कैसे करेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने रुपए हैं 5,000 रुपए। बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीजेज, फिर स्टॉक को कौन ले रहे हैं एक्स और वाई। तो एंट्री क्या बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कितने रुपए की है 15,000 का। और क्वेश्चन में अगर कुछ दे नहीं रखा है कि इनका रेशियो कितना है तो हमेशा बराबर मानना है। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि रेशियो कितना है तो आपको क्या मानना है बराबर। बीइंग स्टॉक टेकन बाय पार्टनर्स
तो बेटा मैंने आपको ये कुछ एंट्री आपको समझाई है जो आपके रिवोल्यूशन से रिलेटेड ही है, मतलब इस एडमिशन वाले चैप्टर से रिलेटेड है, रिटायरमेंट है, डेथ है, किसी में भी आ सकती है, ये आनी चाहिए। बेसिक एंट्रियां हैं ये। इसमें कोई किसी को डाउट है क्या? लास्ट एंट्री में स्टॉक, अगर कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस से या फार्म से एसेट्स लेते हैं तो एसेट्स लेंगे तो क्या होगा? उनकी कैपिटल डिक्रीज होगी, इसलिए उनकी कैपिटल को डेबिट किया, टू स्टॉक किया। यहाँ स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसलिए स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन किया, और ये स्टॉक अब पूरा पार्टनर ले रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो इसमें अगर पार्टनर दे नहीं रखे, अगर चाहे तो अपन लॉस प्रॉफिट भी निकाल के बांट सकते हैं अपन। तो मैंने रिवोल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारी एंट्री आपको समझाई है जो अच्छी और इंपॉर्टेंट एंट्रियां हैं। और भी कुछ एंट्रियां होगी तो मैं आपको समझाऊंगा। अब मैं आगे आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। अगर उसमें कोई भी दिक्कत होगी आपकी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे रिवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी समझाने वाले पॉइंट्स थे वो मैंने लगभग करवा दिए हैं। और मैं प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन आएंगे उसमें जब प्रॉब्लम्स आएगी, जब आपको पता चलेगा इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो बेटा मैं अगर नेक्स्ट एपिसोड में आऊंगा तो मैं जो भी नेक्स्ट एडजस्टमेंट लूंगा, और अभी मैं कुछ क्वेश्चंस है आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा आज कि भाई ये वाले क्वेश्चंस आपको रिवोल्यूशन के अकाउंट के एंट्रीज करनी है, वो आपको मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूं। ओके बेटा, तो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Now we are moving on question number 47. Pass entries in the firm's journal for the following on admission of a partner. First point is machinery be reduced by 16,000. मशीनरी को आपको 16,000 रुपये कम करना है। एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 40,000. बिल्डिंग को आपको इंक्रीज करना है, अप्रिशिएट करना है। तो एंट्री क्या बनेगी मशीनरी की? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। और बिल्डिंग की क्या बनेगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू revaluation account. Second point is a provision be created for doubtful debts at the rate 5% on debtors amounted to rupees 80,000. अपन को ना डेटर्स पर 5% प्रोविजन बनाना है। तो 80,000 का 5% कितना होता है बेटा? 80,000 का 5% होता है 4,000। 4,000 प्रोविजन बनाएंगे तो क्या एंट्री बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। थर्ड पॉइंट इज प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स बी इंक्रीज बाय 12,000. प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम को आपको क्या करना है? इंक्रीज करना है। क्या करना है बेटा? इंक्रीज। तो एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स क्रेडिट करेंगे इसको, क्योंकि इंक्रीज करना है प्रोविजन को अपन को। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चंस में भी आपको एंट्रीज करनी है। पास एंट्रीज इन द फर्म जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। फर्स्ट पॉइंट इज अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000 आर टू बी अकाउंटेड। जो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकेंड इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितने की बेटा? टूवर्ड सप्लायर ₹5,000 इज टू बी अकाउंटेड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को भी रिकॉर्ड करना है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सप्लायर और क्रेडिटर। सप्लायर को अपन क्या बोल सकते हैं? क्रेडिटर्स। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। थर्ड इज एन आइटम ऑफ 1,600 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर में 1,600 रुपये शामिल है जिनको अपन को क्लेम नहीं होगा, उसका मतलब अपन को पेमेंट नहीं करना। हैंस शुड बी रिटर्न बैक। क्रेडिटर को कम करना है। तो एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकेंड में तो क्रेडिटर को इंक्रीज करना है सेकेंड एंट्री में, और थर्ड में डिक्रीज करना है। तो थर्ड में एंट्री वापस बोल रहा हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 1,600। अब 49 क्वेश्चन पर आते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. दे एडमिटेड जेड एज ए पार्टनर। जेड को इन्होंने पार्टनर बनाया एंड फिक्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1. आपको ओल्ड रेशियो भी दे रखा है, न्यू रेशियो भी दे रखा है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एग्जिस्टेड एट ₹50,000 एंड 5,000. मतलब डेटर्स आपको 50,000 दे रखे हैं और 5,000 प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन दे रखा है रेस्पेक्टिवली। ऑल डेटर्स आर गुड, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो मैंने आपको बताया था बेटा
जब ऑल लेटर्स आर गुड होते हैं इसका मतलब प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोविजन को बिल्कुल डिक्रीज कर दो, जीरो कर दो। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन को डिक्रीज कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, एक तो ये एंट्री बन जाएगी। दूसरा इसमें पार्टनर्स दे रखे हैं, एक ही एंट्री बनेगी ओनली, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू रिवॉल्यूशन। दूसरा इसमें पार्टनर भी दे रखे, ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई है, तो रिवॉल्यूशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। एक एंट्री देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट हो रहा है 5,000 से, तो क्रेडिट में 5,000 है रिवॉल्यूशन के, तो और कोई बैलेंस नहीं है, तो इसका मतलब 5,000 का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट। तो 5,000 के प्रॉफिट को एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। ओके बेटा, तो इसमें दो एंट्री करनी है, एक तो प्रोविजन को डिक्रीज करना है और एक जो भी प्रॉफिट हुआ रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्स और वाई में ओनली, जेड में नहीं होगा, क्योंकि रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखो, X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. They admitted Z as a partner for 1/4 share. उन्होंने Z को एडमिट किया 1/4 शेयर। एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ Z, स्टॉक बुक वैल्यू कितनी है, 1 लाख, स्टॉक की बुक वैल्यू देखो 1 लाख है, इज टू बी रिड्यूस बाय 40%। स्टॉक 1 लाख का है जिसको 40% रिड्यूस करना, मतलब 40,000 रिड्यूस करना है, तो एंट्री क्या बनेगी, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रिवॉल्यूशन डेबिट हो जाएगा, लॉस हो रहा है, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। एंड फर्नीचर बुक वैल्यू कितनी है, 60,000, 60,000 फर्नीचर की बुक वैल्यू इज टू बी रिड्यूस टू 40%। रिड्यूस टू 40% का मतलब फर्नीचर को 40% तक घटाओ, रिड्यूस टू 40% का मतलब यह है कि आपको 60% लेस करना है, मतलब कोई भी चीज़ रिड्यूस टू तक हो तो इसका मतलब वहाँ तक लानी है, वहाँ तक उसको डिक्रीज करना है। 40% तक डिक्रीज करोगे तो फर्नीचर को, इसका मतलब कितना डिक्रीज करोगे, 60% डिक्रीज करोगे, तो 60,000 का 60% होगा 36,000, 36,000। तो इसकी एंट्री बनेगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो इसमें दो एंट्री बन रही है, रिवॉल्यूशन टू स्टॉक और रिवॉल्यूशन टू फर्नीचर, दोनों में लॉस है, एक में 40,000 का हो रहा है, दूसरे में 36,000 का। 40 और 36 कितने हो गए, 76,000, 76,000 का लॉस हो रहा है, वो दोनों में एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करोगे लॉस को, तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। आई रिपीट अगेन, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो इसमें 3 एंट्री बनेगी, 50 क्वेश्चन में 3 बनेगी, 49 में 2, 50 क्वेश्चन में कितनी बनेगी, 3। एक तो स्टॉक को डिक्रीज करने की, फिर फर्नीचर को डिक्रीज करने की, और फिर लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की। क्वेश्चन नंबर 51 पर आओ आप। X and Y are partners sharing profit in the ratio 3:2. They admitted Z as a partner for 1/4 share. Z आ रहा है 1/4 के लिए, कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। At the time of admission of Z, इन्वेस्टमेंट appeared at rupees 80,000. इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं अपन को 80,000 रुपये। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन बाय X and Y in their profit sharing ratio. हाफ इन्वेस्टमेंट इन्होंने ले लिए, कितने में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 50,000। अब इसमें भी देखो 3 एंट्री बन रही है। सबसे पहले तो 80,000 के इन्वेस्टमेंट है, उसमें से 40,000 के एक्स और वाई ने ले लिए, किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो कोई भी पार्टनर फर्म की एसेट्स लेगा तो उसकी कैपिटल डिक्रीज होगी, तो यहाँ फर्स्ट एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और 40,000 को 3:2 में बांट देंगे। इसमें क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लिए। दूसरी एंट्री, रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा अब, 40,000 का, जिसको पार्टनर 50,000 की वैल्यू कर रहे हैं, तो 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन 10,000, 10,000। अब इसमें इन्वेस्टमेंट डेबिट हुआ है, रिवॉल्यूशन क्रेडिट हुआ है, तो रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में 10,000 रुपये आ गए, तो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का, वो एक्स और वाई में उनके ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। हमेशा ध्यान रखना, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 10,000 का जो प्रॉफिट है एक्स और वाई में बांटेंगे। उसकी एंट्री देखो, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, 10,000 को 3:2 में बांट देंगे, 6,000 और 4,000। तो इसमें 3 एंट्री हो रही है। सबसे पहले 40,000 का इन्वेस्टमेंट बांटेंगे एक्स और वाई,
दूसरी एंट्री हो रही बांटेंगे मतलब उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट। दूसरी एंट्री में 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, 40,000 के थे 50,000 के हो गए, तो इन्वेस्टमेंट टू रिवोल्यूशन। तीसरी एंट्री रिवोल्यूशन का प्रॉफिट बांटेंगे, उसकी एंट्री होगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। तो 3 एंट्री होगी 51 में। अब 52 क्वेश्चन पर आओ। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। एक्स और वाई का रेशियो कितना है 3:2। दे एडमिटेड जेड एज ए पार्टनर, जेड को उन्होंने पार्टनर बनाया फॉर 1/4 शेयर। कौन से शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन of Z, sundry debtors and provision doubtful debts existed at ₹76,000 and 8,000। प्रोविजन और सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं। फिर लिखा ₹6,000 ऑफ डेटर्स प्रूव्ड बैड, डेटर्स के 6,000 क्या हो गए बैड हो गए। तो सबसे पहले देखो 8,000 का प्रोविजन है अपने पास, 8,000 के लिए लॉस के लिए प्रोविजन है और अपन 6,000 की डेटर्स प्रूव्ड बैड हुए, तो 2,000 प्रोविजन पड़ा रहेगा। फिर लिखा हुआ ए प्रोविजन ऑन 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पर प्रोविजन भी बनाना है आपको, तो आपको क्या एंट्री करनी पड़ेगी। देखो बेटा, आप सबसे पहले आप बैड डेब्ट्स की एंट्री करोगे। एंट्री क्या बनेगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स। एंट्री क्या बनेगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री क्या बनाओगे आप, प्रोविजन में बैड डेब्ट्स को ट्रांसफर करोगे, तो सेकेंड एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स की एंट्री बनेगी। सेकेंड एंट्री कौन सी बनेगी, बैड डेब्ट्स की एंट्री बनेगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, सेकेंड एंट्री बन गई। अब थर्ड एंट्री बना रहा हूं मैं। थर्ड एंट्री, हाँ तो बेटा थर्ड एंट्री क्या बनेगी, न्यू प्रोविजन की। अपन को न्यू प्रोविजन बनाना है कितना, 5% डेटर्स पर। कितना बनाना है 5%। तो डेटर्स पर हमेशा प्रोविजन बनाते हैं तो पहले जो भी डेटर्स पर बैड डेब्ट्स हुए हैं, अगर अपन ने रिटर्न ऑफ अभी किए हैं तो वो लेस कर देंगे, तो 6,000 के बैड डेब्ट्स 76,000 में से लेस हो जाएंगे, और 70,000 के जो डेटर्स बचेंगे 70,000 के, उसका 5% आपको बनाना है। 70,000 का 5% कितना होता है 3,500। आप ध्यान देंगे न्यू प्रोविजन 3,500 का बनेगा, और प्रोविजन में पहले से कितने पड़े हैं पैसे, ध्यान से सुनो। प्रोविजन में कितने पड़े, 2,000 रुपये पड़े, क्योंकि 8,000 का प्रोविजन था, 6,000 का बैड डेब्ट्स हो गया, तो बच्चे 2,000। आपको 3,500 का न्यू प्रोविजन बनाना है, और प्रोविजन में 2,000 अभी आपके पास पड़े हैं, तो आपको 1,500 का ही प्रोविजन लेना पड़ेगा, मतलब चार्ज करना पड़ेगा रिवोल्यूशन से। तो एंट्री थर्ड एंट्री क्या बनेगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,500। तो इसमें 3 एंट्रियाँ बन रही है, मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 6,000। फिर सेकेंड एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बैड डेब्ट्स 6,000 ट्रांसफर कर देंगे बैड डेब्ट्स को प्रोविजन में। और थर्ड एंट्री न्यू प्रोविजन की, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,500 से। ठीक है बेटा, 3 एंट्रियाँ बन जाएगी। फिर आपने इसमें देख लोगे आप, रिवोल्यूशन अगर क्रेडिट ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, और रिवोल्यूशन डेबिट ज़्यादा होगा तो लॉस होगा। तो अब मैं बता ही देता हूँ इसमें क्या होगा। इसमें देखो फर्स्ट एंट्री में बैड डेब्ट्स टू डेटर्स हुआ, सेकंड एंट्री में प्रोविजन टू बैड डेब्ट्स हुआ, थर्ड एंट्री में आपने किया रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 1,500 का लॉस आएगा। इसमें 1,500 का लॉस एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसकी एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। 1,500 को 3:2 में बांटेंगे, मेरे हिसाब से शायद 900 और 600 आ जाएंगे। तो इसमें 4 एंट्रियाँ होगी। कितनी एंट्रियाँ होगी, 4। 52 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आप जरूर करना 52 क्वेश्चन। हमेशा ध्यान रखो, अगर पार्टनर्स दे रखे हैं, ओल्ड पार्टनर दे रखे हैं और रेशियो दे रखा है, तो आप रेशियो नहीं भी होगा कोई बात नहीं, अगर ओल्ड पार्टनर दे रखे हैं और रिवोल्यूशन की कोई भी एंट्री कर रहे हो, तो अगर क्रेडिट में रिवोल्यूशन ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट में ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, रिवोल्यूशन डेबिट में ज़्यादा होगा तो लॉस होगा, और वो लॉस या प्रॉफिट पार्टनर्स में अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब अपन 53 क्वेश्चन पर आते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ ए एंड बी वर रीवैल्यूड एज फॉलोज। अब इसमें भी पार्टनर दे रखे हैं, ओल्ड पार्टनर ए और बी है, ठीक है। इसमें भी सब एंट्रियाँ करने के बाद आप देखोगे रिवोल्यूशन डेबिट ज़्यादा हो रहा है या क्रेडिट ज़्यादा हो रहा है, और जो भी होगा उसका प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में। तो देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट एंट्री क्या है, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10% वाज मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स है 50,000 के, 50,000 का 10% 5,000,
5000 का आपको प्रोविजन बनाना, तो एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है बेटा। बी पॉइंट, क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक 5000, क्रेडिटर को रिटर्न बैक करना है 5000 से, तो इसकी भी एंट्री क्या बनेगी, रिटर्न बैक मतलब क्रेडिटर को कम करना है, तो इसकी एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सी पॉइंट इज बिल्डिंग वाज एप्रिसिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग को 20% बढ़ाना है। इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 2 लाख, 2 लाख का 20% 40,000, 40,000 बिल्डिंग से इंक्रीज कर दो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। डी पॉइंट इज अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 15,000, अनरिकॉर्डेड है तो अभी रिकॉर्ड कर दो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन 15,000 15,000। ई पॉइंट है अ प्रोविजन ऑफ नहीं, प्रोविजन ऑफ ₹2,000 वाज मेड फॉर द आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर्स, तो आपको प्रोविजन बनाना है 2,000 का आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स के लिए, तो ये भी अपने लिए लाइबिलिटी है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर्स को क्रेडिट कर देंगे, अपनी लाइबिलिटी है। एफ पॉइंट इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टूवर्ड्स सप्लायर वाइज ₹3,000, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितनी है सप्लायर के लिए, 3,000 रुपये, तो सप्लायर को अपन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, रिकॉर्ड करेंगे। अब रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स टू सप्लायर्स, दोनों में से एक लिख सकते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू सप्लायर और क्रेडिटर्स। अब देखो बेटा, इन सब एंट्री में आप चेक करना, रिवोल्यूशन डेबिट जितना हुआ उसको ऐड कर लो, रिवोल्यूशन क्रेडिट जितना हुआ उसको ऐड कर लो। अगर क्रेडिट में ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, और रिवोल्यूशन डेबिट में ज़्यादा होगा तो लॉस ऑन रिवोल्यूशन, उसको ए और बी में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, क्योंकि यहाँ ए और बी का रेशियो नहीं है तो बराबर होगा, क्या होगा, रेशियो बराबर होगा। ठीक है बेटा। तो अगर लॉस होगा तो एंट्री बन जाएगी एस कैपिटल बीस कैपिटल टू रिवोल्यूशन, और प्रॉफिट होगा तो एंट्री बन जाएगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो बेटा मैंने ये क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, इसके अलावा आप मेरे से मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो आपको अभी क्या करना है, जो मैंने आपको बोर्ड पर सॉल्व करवाए जो भी क्वेश्चंस, वो आपको नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, ये आपकी एंट्री अच्छी बनाएंगे और आपकी एंट्री अच्छी हो जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।